नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें आज का दिन बख्शा, ये मौका बख्शा, हमें सेहत दी, हमें तंदुरुस्ती दी, हमें सुनने के लिए जो है कान दिए, ज़बान दी, होंठ दिए, ताकि हम उसकी तारीफ कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये ज़ेबा है कि हम उसके नाम को वड्याएं, उसके नाम को बड़ा करें, उसके नाम की तमजीद करें, उसके नाम की हम्द करें। और जैसा कि हमने की है, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, ताकि हम उसकी हम्द करें। और आप जानते हैं कि हमने जो है सॉरी भाई ये ग्लासेस जानते हैं, हमने लूका की अंजील को शुरू किया हुआ है, जो कि कौन कौन जानता है कि हमने पिछली दफा क्या किया था। वेरी नाइस, बहुत अच्छे ऐप जॉय के बारे में। वेरी नाइस, ना करो, आप भी ऐप जॉय की जाएगी। किसी के लिए बुरा ना सोचो, किसी के लिए नापा जाए। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आपने कलाम को अंदर रखना शुरू कर लिया है। नहीं तो मैं देखता था जो भी हमने सीखते थे वो मेरा ख्याल शायद कोई जो है भूल जाते थे, काम में मसरूफ हो जाते थे और उन बातों को याद नहीं रखते थे। इसके लिए हम खुदावंद के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें जो है ऐसा दिल दिया कि हम उसके कलाम को दिल में रख सकें। हालेलुया। सो हम ऐप जॉय के बारे में हमने सीखा था और चंद आयात थी जो हमने सीखी थी, उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। और आगे जो कलाम है वो तमसीलों का कलाम है। और पिछली दफा हमारा टॉपिक भी यही था कि जिंदगी, अबदी जिंदगी जो है वो कैसे हासिल करनी है। हालेलुया। सो अबदी जिंदगी की ये बातें जो मैंने आपको बताई थी वो मैं रिवाइज कर देता हूं। ऐब जोई ना करो तुम्हारी भी, ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई की। अपने दुश्मन के लिए क्या करो, दुआ करो, मोहब्बत रखो, ताकि खुदा को ये चीजें पसंद आए और हम अपने जिंदगी में इन चीजों को अमली जामा पहनाएं, ताकि हम क्या करें, अबदी जिंदगी हासिल कर सकें। उसके बाद हमने लूका की अंजील की हमने स्टार्ट की, जैसा कि 6 बाब और उसकी 37वीं आयत से हमने पढ़ा था और 38वीं आयत। अब 37वीं आयत से मैं फिर रिवाइज कर देता हूं ताकि कुछ लोग जो नहीं आए थे उनको भी ये कलाम पता चल सके। लूका की अंजील 6 बाब और उसकी 37वीं आयत में यूं मरकूम है, ऐब जोई ना करो तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी, मुजरम ना ठहराओ तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे, खलासी दो तुम भी खलासी पाओगे, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सो मेरे अजीजों, ये हमने पिछली दफा पढ़ चुके हैं, इसके बारे में सीख चुके हैं कि कैसे हमने अपने आप को बनाना है, कैसे हमने जिंदगी की बातों को अगर हम लेंगे, किसी के बारे में हम अच्छा सोचेंगे तो खुदा जो है हमारे लिए भी अच्छा करेगा। अगर हम किसी के लिए, अपने लिए, दाऊद जो है खुदा का बंदा जो है, उसने उसके बारे में जो साउल था वो बुरा सोचता था, लेकिन जो दाऊद था वो उसके बारे में क्या करता था, वो अच्छा सोचता था। जब वो उसे बुलाता तो वो गीत गाते हुए, हम्द करते हुए उसके पास हाजिर होता और जो अबलीसी कुव्वतें होती वो उससे जाती रहती। लेकिन उसके अंदर ये अमल बड़ा अच्छा था कि उसने क्या किया कि उसके पास जो उसका दुश्मन था, जो उसके बारे में बुरा सोचता था, वो उसके बारे में अच्छा सोचता।
तो खुदा ने उसको क्या किया? खुदा ने उसको बादशाह दे दी। इसी तरह उसने जो है खुदा से बरकत पाई। तो ये खुदा हमें इस जगह पे लूका की जो अंजील, जो हम डॉक्टर लूका की अंजील हमें सिखाती है कि जिंदगी हासिल करने के लिए हमें किसी के बारे में ऐबजोई नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो खुदा भी जो है तुम्हारे बारे में जो है वो अच्छा फल नहीं देगा। खुदा तुम्हें कोई अच्छा फल नहीं देगा। और अगर तुम अच्छा नापोगे तो तुम्हारे वास्ते भी अच्छा नापा जाएगा। अगर तुम अपने किसी, मैं अक्सर आपको पिछली दफा भी ये मिसाल दी थी कि अगर आप बरकत चाहते हैं तो किसी के बच्चे को बरकत देना शुरू कर दें, किसी फैमिली को बरकत देना शुरू कर दें। जो आपके बारे में बुरा सोचता है उसको बरकत देना शुरू कर दें, तो खुदावंद आपको बरकत दे देगा, खुदावंद आपको ब्लेस कर देगा। हालेलुया। ये काम बड़ा मुश्किल है। अपने दुश्मन के लिए दुआ करना ये बहुत बड़ी वड्डी गल है। रफाकत उनदे नाल रखना बड़ी वड्डी गल है। उनदे नाल मिल के रहना और उनदे बारे अच्छा सोचना, जेड़ा तुहाडे लिए बुरा सोच रहा है उनदे, ये बहुत बड़ी बात है। हमें जो है ऐसा करना है। और ऐबजोई मैंने पिछली दफा बताया था कि क्या है और जो है कैसे जो है हमें ऐबजोई, ये लफ्ज है क्या, ऐबजोई क्या है। उसके बाद अगर हम जिंदगी चाहते हैं तो हमने क्या करना है? दाब दाब कर अपने अंदर खुदा की बातों को लेना है। अगर हम लेंगे तो खुदा भी हमें इसका अजर दाब दाब कर देगा। अबदी जिंदगी के वारिस हम बन जाएंगे। रूहानी जिंदगी तो खुदा हमें देता ही है, जो रोए जमीन पर हम गुजारते हैं, हम आसमान पर अबदी जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। अबदी जिंदगी का मतलब हमेशा के वारिस, अबदी जिंदगी के वारिस बन जाएंगे, हमेशा की जिंदगी के। मेरे अजीजों, हमें सिर्फ ऐबजोई नहीं करनी, अपने दुश्मनों के लिए जो बुरा सोचते हैं अच्छा जो है वो करना है। और यीशु मसीह पर, उसकी बातों पर हमने क्या करना है? अमल करना है। और ये सारी बातें यीशु मसीह की जो लूका की मार्फत लिखी गई हैं वो हमें जिंदगी की बातें, आगे तमसील बड़ी प्यारी लिखी हुई है कि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। हालेलुया कि वह आ सकता है। मेरे अजीजों, अगर अन्ना जेड़ा पहला ही गुनाहगार है वो किसी को क्या दिखाएगा? लेकिन अगर आप कलाम को समझते हैं, कलाम को जानते हैं, तो मेरे अजीजों आप अंधे नहीं हैं। खुदा ने आपको बिना बाज़ औक़ात हम आंखें रखते हुए भी नहीं रखते। क्यों? कैसे? हमारी आंखें होती हैं लेकिन हम इस आंखों की तरफ, कलाम की तरफ ध्यान नहीं देते। हम खुदा के बंदों का कलाम जो सुनते हैं उसे अपने दिल में नहीं रखते। बाज़ औक़ात असी कलाम होंदिया होवे ते असी ना दा जाने आ ते या असी उठ के या असी जाना ही उदों जदों कलाम खत्म हो जाना या कलाम शुरू होना। सुनते हुए भी हम सुनते नहीं। खुदा का कलाम कहता है देखते हुए भी हम देखते नहीं। तो अंधा वो शख्स अंधा होता है जो खुदा के कलाम को देखता है और सुनता भी है और उस पर अमल नहीं करता, लेकिन उसकी जाहिरी तौर पर उसकी आंखें होती हैं, वो अंदर से रूहानी तौर पर अंधा है। तो अंधा अगर खुदा के कलाम को नहीं जानता यानी तो वो किसी को, वो गुनाहगार है, वो खताकार है, वो किसी को रास्ता नहीं दिखा सकता, जिंदगी की बातें वो नहीं बता सकता। जिंदगी की बातें जो है वो बाइबल में है। ये जिंदगी की बातें हैं, ये नूर है। हम नूर के फर्जंद हैं और अगर ए नूर साडे अंदर ही ना होवे तो मेरे अजीजों असी नूर ते नहीं ना होए, फिर ते असी अन्ने दे अन्ने ही रह तरीकी में है।
खुदा का कलाम जो है, अंधा जो है वो अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। यानी कि जो जानता नहीं जिंदगी की बातें जो हमने पीछे सीखी हैं, वो किसी को क्या सिखाएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, क्या दोनों घड़े में ना गिरेंगे। यानी कि अगर थोड़ा बहुता करता है तो वो जेड़ा है ना, वो दोवें दे दोवें जेड़े ना गड्ढे च डिग पैणगे। कोई एक ना दा जेड़ा है वो थोड़ी बहुती जानदा भी होएगा ते दूसरा। इस जिंदगी पाने के लिए हमें जो है मुकम्मल जो है वो जिंदगी की बातों को जानना है। हमें देखते हुए भी, अगर आगे हम देखेंगे तो लिखा है कि जो खुदा की बातों को सुनता है और अमल नहीं करता, वो खुदा का फर्जंद नहीं, यानी कि वो अंधा ही बना रहा, वो जानते हुए भी जानता नहीं रहा। हालेलुया। जानते हैं तो उस पर हमें अमल भी करना है। यानी अगर हमने सुन लिया कि ऐबजोई नहीं करनी, किसी के बारे में दिल में बुरा नहीं सोचना, तो मेरे अजीजों, खुदा जो है, अगर आप इस पे अमल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि खुदा जो है आपको बरकत देगा। ये तो आप जानते हैं ना कि आप उस पे अमल कर रहे हैं, या खुदा जानता है जो बंद बंद और गुदे गुदे को जानता है। मेरे अजीजों, हमें जो है अंधा जो है अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर आप नबीना बनना चाहते हैं तो खुदा की बातों पर जो है सुनकर अमल करना शुरू कर दे। अमली जिंदगी ही जो है हमें जिंदगी बख्शती है। अगर बाप बेटे को बेटी को कोई अच्छा काम बताए, वो अगर अमल में ना लाए, तो मेरे अजीजों, हम कहते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है ये अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छी बातों पर अमल नहीं कर रहा, तो इसके आने वाला दौर कैसा होगा। क्यों? क्योंकि आप वक्त को समझ चुके हैं, आप उसको उस वक्त से गुजर चुके हैं। लेकिन अगर उस वक्त तो कुछ सीखिया ना हो तो अपने बच्चों को असीं क्या सिखाएंगे? कुछ भी नहीं। इसलिए जो है, जो सीखना है वो आगे भी ट्रांसफर करते हैं ताकि हमारा बच्चा भी जो है अच्छी नसीहत हासिल करे। और अगर वो नहीं करता तो वो अपने लिए बुरा सोचता है, वो अच्छा नहीं सोचता, ठोकर का बाइस बनेगा। और आगे लिखा है, और उसने उनसे एक ये तो पढ़ लिया था ना, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। कोई भी शागिर्द जो है वो बड़ा नहीं होता, उस्ताद जैसा। जैसे माँ बाप है, बच्चे माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। कोई उस्ताद जो है, उसका जो शागिर्द है, वो शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि अमल करेगा। तो फिर क्या लिखा है, वो उस्ताद जैसा बनेगा। उस्ताद नहीं बन सकता, जैसा बन सकता है, यानी उसका अक्स बन सकता है। वो उस्ताद नहीं बन सकता, उसका अक्स बन सकता है। बातों को अपने दिल में रखते हैं। ये तमसीलें हैं, बड़ी खूबसूरत तमसीलें हैं कि अगर अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, और अगर हम जो है जिंदगी पाना चाहते हैं तो हमें इन बातों पर अमल करना चाहिए, जो कि जिंदगी की बातें। आगे लिखा है, तुम क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। मेरे अजीजों, ये हकीकी बातें हैं जो हमारे अंदर पाई जाती हैं। बेशक कोई माने या ना माने, लेकिन ये इंसान होने के नाते हमारे अंदर जो है ये पाई जाती हैं। लेकिन हमने इन बातों को जो मसीह में
हमें जिंदगी देती हैं, उन बातों को अपनी जिंदगी में अमल में लाना है और इन बातों को तर्क करना है। सो ये लिखा है कि तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, यानी कि उसकी बुराई, उसकी आंख का जो तिनका वो सानू नजर आएगा अपने अंदर जरा वो कहने हैं कि अस्सी अच्छे हैं, अगला बंदा ते बुरा है, वो भावें ना जिन्ना मर्जी अच्छा होवे, सानू अपना आप ही चंगा लगता है। ये इंसानी फितरत है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि तू पहले अपनी आंख का शतीर देख, फिर तू भाई को जो है वो बता, फिर तू भाई को समझा कि भाई ये काम गलत है, ऐसा ना कर। ते जे पहला मैं ही करदा हां ते मैं उन्हें की समझाना? ऐसा ही है ना। अगर मैं मेरी अख च एडा वड्डा, यानी मैं अगर फर्ज करो कि शराब पींदा हुआ तो मैं छोटे नूं मना कर सकना? मैं कभी भी नहीं कर सकता। वो दूसरा, अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो अगर मैं उसको मना करूं तो उन्हें कहना पहला तू आप ते सही हो। तो इसलिए जो काम आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को, अपने जो है वो अपने शागिर्द को सिखाएं, तो वो पहले आपको जो है अपना करना होगा। अपनी जिंदगी में अमल में अच्छा काम लाएंगे तो आपको देखकर फिर दूसरा बंदा करेगा और फिर आप उसको नसीहत कर सकते हैं। और मेरे अजीजों, किसी की आंख का तिनका निकालने से पहले हमें अपने अंदर देखना है कि हम क्या हैं। हम खुदा के साथ कितना चलते हैं, हम खुदा के साथ कितना वफादार हैं, कितने वफादार हैं। असी बाज का, और ये हिजकियल की किताब में मेरा ख्याल को 30वें चैप्टर में लिखा है कि बहुत जो लोग हम समझें कि हम बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, बहुत ज़्यादा चर्च जाते हैं, हम बच जाएंगे, तो कभी नहीं हो सकता। खुदा कहता है कि आखिरी वक्त में अगर कोई गुनाहगार तौबा कर लेता है तो वो जो है वो जिंदगी पालेगा। और जेड़ा सारा दुआवा करता रहा है और वो जेड़ा है ना, अगर जे ऐब जोइयां ही करता रहे, वो अगर जे जेड़ा ना झूठ ही बोलता रहे, वो सियासतां करता रहे, तो मेरे अजीजों चर्च च रह के भी जिंदगी नहीं पा सकता। और आजकल यही हो रहा है। और अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो खुदा की बातों पर जो हमने पीछे सीखी हैं इनको अमल में लाएं, तो हम जिंदगी पाएंगे। अपने दुश्मन के बारे में अच्छा सोचें। मसीह को तौबा करके बपतिस्मा लेके मसीह को तो कबूल करना ही करना है। जिंदगी वहीं से स्टार्ट होती है। उस वक्त हम बच्चे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमने ये बातें जो हैं अपने अंदर लेनी है कि हमने किसी की ऐबजोई नहीं करनी। जो हमारे बारे बुरा सोचता है उसके बारे में हम बरकत चाहें और दुआ करें। और उसके बाद जो हमारे जो है दुश्मन है, जो जिससे हमने कर्ज लेना है, उससे क्या करें, उससे कोशिश करें वापस लेने का आरजू। हाँ वो दे दे, मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर वो नहीं दे सकता तो खुदावंद तुहानू बरकत देगा। सो ये वो चीजें हैं, लेकिन है तो बड़ी मुश्किल, बातें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन जिंदगी इन्हीं में है। हमारे जो चर्चिज में जो काम हो रहा है, हम एक दूसरे का शतीर निकालते हैं, हम एक दूसरे की ऐब जोई करते हैं कि वो बुरा करता है, वो अच्छा नहीं करता, ये अच्छा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। लेकिन हम अपने कामों की तरफ अपने दिल में नहीं
ध्यान करते, नजर नहीं करते कि हम क्या करते हैं। खुदा की बातें जो हैं अगर हमारे अंदर ना हो, अमली जामा ना पहनाया हो, तो हम अंदर से खाली होते हैं, जिंदगी के वारिस नहीं बनते। हालेलुया। हमें किसी की आंख का शतीर, वो तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का शतीर जो है वो जरूर देखना है, उस पर जरूर गौर करना है। और जब तुम अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता, तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं। ऐ रियाकार, अपनी अपनी आंख से तू शतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। खुदा का कलाम वाज़िया बताता है कि हमें इस तरह करना है। तमसील, ये तमसील जो हमने सीखी है, ये 2 तमसीलें अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर तुमने अपने भाई, अपने जो है, तुम चाहते हो कि मेरा भाई बच जाए, तो उसके लिए दुआ करो। तुम चाहते हो कि मेरी बहन बच जाए, तो उसके लिए दुआ करो। सो मेरे अजीजों, किसी की आंख का शतीर जो है, वो तिनका जो है वो ना देखें, बल्कि पहले अपनी आंख के शतीर को देखें, तो हम जिंदगी पाएंगे और कसरत से पाएंगे। जिस तरह के खुदा के कलाम में लिखा है, उसी तरह जिस तरह तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और खुदावंद का कलाम जो है वो दाब दाब कर हमें भी बरकत देगा। अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम दाब दाब कर भरा हुआ है, अगर जी असी अंदरों ही खाली हाँ, चर्च भावें असी ना जिहड़ा 365 दिन ही जाते रहिए, तो मेरे अजीजों उसका कोई फायदा नहीं, अगर हम इन चीज़ों को अमली जामा नहीं पहने। अगर हम जिंदगी की बातों को अमल में नहीं लाते, यानी खुदा कहता किसी नाल मोहब्बत रखो, दुश्मन नाल मोहब्बत रखो, असी नहीं रखते, असी गुनाहगार। खुदा कहता है कि अपने दुश्मन लिए दुआ करो, नहीं करते, असी गुनाहगार। मैंने पिछली दफा मिसालें बताई थी जो मेरी जिंदगी में भी हुई हैं, और मैंने उनके लिए ऐसा चाहा है। आज खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने अच्छी जॉब दी, हर काम, खुदावंद ने किसी के आगे हाथ फैलाने का जो है वो मौका नहीं दिया। ये उसका फजल है, वो मुश्किलों से, परेशानियों से, बीमारियों से, लाचारियों से निकालता है। और अभी भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर मैं भी अमल नहीं करता, लेकिन मुझे उन्हें अमल में लाना है। मैं ऑन द स्टेज इसलिए कि खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने जो है खताएं हमें उसके हजूर, उसके जो है इकरार करना चाहिए। हमें जो है इन बातों पर अमल करना बहुत जरूरी है। किसी की आंख का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का शतीर निकालना बहुत जरूरी है, तो हम जिंदगी पा सकते हैं, वरना हम जिंदगी नहीं पा सकते। जैसा कि वक्त जो है वो पूरा हो चुका है, और अब आगे हम एक और तमसील है वो हम अगली दफा फिर सीखेंगे। ये अगला जो पैरा जो रह गया है उसे हम फिर 7वां बाब जो है वो पूरा हो जाएगा। आगे हम 43वीं आयत हम नेक्स्ट जो है वो ज़रूर खुदाम के कलाम से सीखेंगे। आज के कलाम पे खुदाम की बरकत हो। आए हम जो है आजू बच्चों